हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वैभव वीरे में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका क्लास 11th इंग्लिश का 1.6 टाइगर हिल्स इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे पूरा क्लास 11th का एक्सप्लेनेशन, पूरा सिलेबस ही एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है, पूरा टेक्स्ट बुक ही एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है। आज के इस वीडियो में आपका टाइगर हिल्स 1.6 का जो चैप्टर है, मतलब सेक्शन 1 में आपका ये लास्ट चैप्टर है जिसका हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। यहीं पे आपका सेक्शन 1 जो है, मतलब यूनिट 1 बोल सकते हो, इसे सेक्शन 1 बोला जाता है। तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम सेक्शन 2 पोएट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जनरल वेद प्रकाश मलिक, ये जो है ये ऑथर है, यानी कि ये ऑथर है। इनके बारे में यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। रीड करना चाहो तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो आप रीड कर लो जो भी आपको रीड करना है, इनके बारे में बताया गया है। तो देखो दोस्तों, टाइगर हिल्स, व्हाट इज मींट बाय टाइगर हिल्स, जैसे कि हमने इससे पहले वाले जो भी चैप्टर देखे, सबसे पहले मैंने आपको टाइटल एक्सप्लेन किया था, लेकिन ये जो चैप्टर है इसका टाइटल एक्सप्लेन करने लायक है ही नहीं, क्योंकि टाइगर हिल्स एक हिल का नाम है, यानी कि उसे टाइगर हिल्स कहा जाता है। जैसे कि पहले पहले जो भी चैप्टर्स के नेम है हम उस पर डिस्कस करते हैं ना, वैसे टाइगर हिल्स यानी कि एक चट्टान है, उसका नाम है टाइगर हिल्स। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस स्टोरी को, यानी कि इस पूरे चैप्टर को। सबसे पहले दोस्तों, टाइगर हिल्स जनरल वर्ड प्रकाश मलिक ने इन्होंने लिखा है। तो ये चैप्टर तो बहुत ही टफ है वैसे, लेकिन मैं आपको बहुत आसान भाषा में बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। होप लेकिन आप भी आपकी जो बुक है उसे सामने लेके बैठिएगा, ताकि मैं जब जब एक्सप्लेन करूँ आपको समझ में आए। अब देखिए, टाइगर हिल इज लोकेटेड एट 10 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द, यहाँ पे बोला गया है श्रीनगर कारगिल लेट, यहाँ पर बोला गया है लेट हाईवे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, लेह हाईवे। तो यहाँ पे टाइगर हिल जो है ना, यहाँ पर 10 किलोमीटर है। कहाँ पे, नॉर्थ ऑफ द श्रीनगर, यानी कि श्रीनगर के नॉर्थ से कारगिल लेह हाईवे से, यानी कि यहाँ से ये 10 किलोमीटर दूर है। एंड मीडिया आर कैप्चर्ड इट, एंड मीडिया ने इसे कैप्चर करके रखा है। क्यों कैप्चर करके रखा है? क्योंकि मीडिया के लिए एक सोशल चैलेंज या तो नेशन चैलेंज बोल सकते हो इसे। जैसे कि देखो, कहीं पे भी वॉर चल रहा होता है, जैसे कि अभी हाल ही में रशिया एंड यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो वॉर चलता है तो मीडिया पे बहुत सारी न्यूज़ दिखाई जाती है आपको कैसे वॉर चल रही है। तो मीडिया ने पूरा उन इलाके को कैप्चर करके रखा होता है, क्योंकि उन्हें चैनल को टीआरपी बढ़ानी होती है। इस तरीके से आप कुछ समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा कमांडर। अभी ये कमांडर है। सबसे पहले टाइगर हिल्स में मैं बता दूं, टाइगर हिल्स पे इनिमीज है हाल ही के वक्त में हमारे, ठीक है। तो इनिमीज से, एंड यहाँ पर ब्रिगेडियर, ये एक कमांडर है एमपीएस बाजवा। ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा जो है एक कमांडर है। अब इनकी टीम, यानी कि ये जो इनकी टीम है, यानी कि एक टीम के लीडर है, और इनकी टीम जो है वो है, ये कमांडर है। अब इनकी टीम जो है वो एनिमीज को कैप्चर करेंगी, यानी कि कैप्चर करने के लिए जाने वाली है। तो ठीक है, और ये ब्रिगेडियर क्या करते हैं, ये कमांड देते हैं और ये अपॉइंट्स करते हैं 18 ग्रेनेडियर्स को। जैसे कि देखो, आपको आर्मी फोर्स में बहुत सारी फोर्स देखने को मिल जाती है, जैसे कि सीआरपीएफ, ओएसपीजी, ऐसी बहुत सारी कमांडो फोर्स, ऐसी बहुत सारी फोर्सेस होती है। तो ये 18 ग्रेनेडियर्स जो है, इनके पास होते हैं ग्रेनेड्स, बम, रॉकेट्स, यानी कि बम से उस जो जहाँ पर हमें अटैक करना है उसे कैप्चर करना है, जिसको जीतना है, उस तरीके से। तो यहाँ पर उन्होंने अलर्ट कर दिया, अपॉइंट कर दिया किसे, ग्रेनेडियर्स को। 18 ग्रेनेडियर्स एक फोर्स है जिनके पास ग्रेनेड्स होते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक स्पेशल फोर्स है, आर्मी फोर्स जिसे आप बोल सकते हो, एक स्पेशल फोर्स है, ओके। इनके पास ग्रेनेड्स होते हैं। तो इन्हें अपॉइंट कर दिया, एंड उसके साथ ही साथ इन्होंने, यानी कि ये जो ब्रिगेडियर है, इन्होंने अपॉइंट किया 86 को। और 86 भी एक टीम है, यानी कि दो टीम हो गई। एक 18 ग्रेनेडियर्स की टीम जिनके पास ग्रेनेड्स रहेंगे, और 86 जिनके पास गन वगैरह वगैरह अलग अलग स्किल्स रहेगी। तो 86 इस टीम का नाम है। पहली तो है 18 ग्रेनेडियर्स की टीम, और सेकंड में है 86, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला, और नाउ वी आर गोइंग ऑन तो जून 1999। अब हम जाते हैं जून 1999 को। सबसे पहले आप, मैं जो जो बता रहा हूँ, अगर आप शायद से नोट कर सको तो आप आपके नोटबुक में नोट करते चलो, कि अब हम बात करते हैं जून 1999 की। यहाँ पे 18 ग्रेनेडियर्स ये जो है ना, ये रूट बनाते हैं अटैक करने के लिए टाइगर हिल्स पे। यानी कि वो मतलब जैसे कि देखो, आपने हिस्ट्री में, अगर आपने हिस्ट्रिकल स्टोरीज रीड की होगी, हिस्ट्रिकल चैप्टर रीड किए होगे, तो किसी भी चीज़ को, यानी कि किसी भी स्पॉट को अगर हमें जीतना है, या तो किसी किले को जीतना है, या तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें उसके लिए प्लानिंग बनानी पड़ती है, उसके लिए रास्ता बनाना पड़ता है। क्योंकि अब देखो, आप कहीं पे अटैक करने के लिए जा रहे हो, और आप ऐसे अटैक करोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। वहाँ पे पूरी सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी तोड़ के आपको वहाँ पे कोई अलग रास्ता बनाने पड़ेगा। तो ये क्या बना रहे हैं, रूट बना रहे हैं। 18 ग्रेनेडियर्स जो है वो रूट बना रहे हैं टाइगर हिल्स पे अटैक करने के लिए, ठीक है। और इन्होंने सोच के रखा है कि जो अटैक करेंगे वो चारों बाजू से अटैक करेंगे, यानी सभी तरफ से अटैक करेंगे, ऐसा वो रूट बना रहे हैं। एंड ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यानी इन्होंने सोच के भी रखा है ये अटैक कैसे करेगी, ग्रेनेड्स मारेंगे, कई बार रॉकेट भी मारेंगे, मतलब रॉकेट भी वहाँ पर लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पर क्या बोला गया है,
120 फील्ड्स, यानी कि यहाँ पे 120 फील्ड्स, उसके बाद 120 रॉक, यहाँ पे बोला गया रॉकर, यानी कि ये गन्स का भी यूज़ करेंगे। उसके बाद एयरफोर्स, यानी कि एयरफोर्स भी, और यहाँ पर एयरफोर्स ने भी अटैक किया है, यानी कि उस टाइगर हिल्स पे एयरफोर्स ने भी उन्हें मेंशन किया है, यानी कि एयरफोर्स भी वहाँ पर अटैक करने वाली है। तो एयरफोर्स ने बिटवीन, यानी कि इन्होंने 2 से 3 जुलाई में 18 फोर्स ने क्या किया, एयरफोर्स ने क्या किया, वहाँ पे अटैक किया टाइगर हिल्स पे। उसके बाद बोला गया है यहाँ पर, नाउ वी आर डिस्कसिंग एरिया ऑफ द टाइगर हिल्स। अब हम टाइगर हिल्स के एरिया के बारे में डिस्कस करें तो टाइगर हिल्स का एरिया है दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है 2200 मीटर फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पर 220 मीटर का एरिया है, एंड 100 मीटर नॉर्थ टू साउथ, यानी कि 1000 मीटर, सॉरी 100 मीटर बोल दिया, यानी तो और 1000 मीटर्स नॉर्थ टू साउथ का एरिया, यानी कि बहुत बड़ी ये हिल है, आप समझ ही सकते हो। एंड अब हम बात करते 3 जुलाई 19 आवर्स की, यानी कि 19 आवर्स बोला जाए, सॉरी 19 आवर्स बोला जाए तो 19 आवर्स क्या होता है कि यहाँ पे, यानी कि 7 यानी कि 7 बजे यहाँ पे बोला जा रहा है, तो 7 बजे नव 18 ग्रेनेडियर्स अटैक। अब ये जो 18 ग्रेनेडियर्स की फोर्स से ये जो अटैक करने वाले हैं, तो ये अटैक करने वाले हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या किया, 18 ग्रेनेडियर्स ने 3 जुलाई को अटैक किया। अब हम 4 जुलाई की बात करते हैं, तो 4 जुलाई के 4 बजे, सुबह 4 बजे, 4 में अभी डरावनी रातें डरावनी सुबह, ऐसा समझो आप। तो यहाँ पे क्या है, सचिन निम्बाड़कर एंड बलवंत सिंह, यानी कि ये जो 2 कमांडर है, ये जो 2 इस 18 ग्रेनेडियर्स टीम के जो मेंबर्स हैं, इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने जो टाइगर हिल्स को चढ़ने के लिए, यानी कि उस पर क्लाइंबिंग करने के लिए स्टार्ट कर दिया। एंड कैप्चर द एनिमी अवेयरनेस, यानी कि वो बेसावत थे, यानी कि बिना बताए उन्होंने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें कैप्चर करवा लिया, एनिमीज़ को, यानी कि दुश्मनों को, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोहिंदर पुरी एंड MPS बाजवा, ठीक है। तो MPS बाजवा इशूड ऑर्डर 86, यानी कि ये ये जो है मोहिंदर पुरी एंड MPS बाजवा, ये कौन है, ये लीडर है, यानी कि किसके, 86 के। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, पहले तो लॉन्च हुई थी 18 ग्रेनेडियर्स की टीम, उसके बाद 86, ठीक है। ये 18 और 8 में आपको फर्क समझ में आ रहा होगा, पहले 18 ग्रेनेडियर्स, उसके बाद थे 86, तो 86 के यानी कि जो ऑर्डर करने वाले थे वो थे मोहिंदर पुरी एंड MPS बाजवा। तो इन्होंने एक ऑर्डर इशू की, यानी कि ऑर्डर जारी की कि उनको क्या करना है, अब 86 को क्या करना है, उन्हें कैप्चर करना है हेलमेट एंड इंडिया गेट। अब देखो हेलमेट एंड इंडिया गेट दे आर द अवेलेबल ऑन, यानी कि ये जो है ये है हमारे टाइगर हिल पे है, टाइगर हिल पे हेलमेट एंड इंडिया गेट, तो इन्हें वो चाहिए, यानी कि उस पे अटैक करके उसे कैप्चर करना है, उसे हासिल करना है। 6 आर्मी लीड बाय मेजर रविंद्र, और ये जो 6 आर्मी थी, 86 की जो आर्मी थी, इन्हें लीड कर रहे थे, यानी कि इसके सर जो थे वो थे मेजर रविंद्र सिंह एंड RK शेरावत, यानी कि मेजर रविंद्र सिंह एंड RK शेरावत जो थे, तो इस टीम को लीड कर रहे थे। यानी कि देखो कोई भी ऑपरेशन होता है, कोई भी टीम होते है, तो उसका जो भी हेड होता है, चाहे उसके जो भी टीम को लीड कर रहा है, जिसके आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी, जैसे कि टाइगर जिंदा है, तो टीम को लीड कर रहा है, या तो इस बहुत सारी टीम होती है, हु इज़ द लीडिंग द टीम। तो इस तरीके से आपने बहुत सारी वॉर की मूवीज़ देखी होगी, उसमें जो भी टीम को लीड करता है, उसी तरीके से यहाँ पर टीम को लीड कर रहे हैं रविंद्र सिंह एंड RK शेरावत। दे आर कैप्चर्ड इंडिया गेट, और उन्होंने इंडिया गेट को कैप्चर्ड भी कर लिया। मैं आपको बताता चलूँ, मैं आपको डायरेक्टली लाइन बाय लाइन तो नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ उसकी। तो इन्होंने इंडिया गेट को हेलमेट को एंड इंडिया गेट को इन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू न्यू दिल्ली। अब यहाँ पर क्या है, न्यू दिल्ली के बारे में बोला गया है। तो न्यू दिल्ली में जहाँ पर ऑथर बैठे, यानी कि राइटर बैठे हैं, राइटर को, और राइटर जो है, अब हम 3 जुलाई की बात करते हैं, तो ऑथर इज़ सो ट्रेस्ड, यानी कि ऑथर जो है वो बहुत ट्रेस है। आप बोल रहे हो कि कभी आप तो 4 जुलाई की बात कर रहे हो और कभी 3 जुलाई की बात कर रहे हो। देखो ये मैंने जो बताया ना आपको 4 जुलाई, यानी कि 4 जुलाई का जो कि फ्यूचर था एंड पास्ट में बताया जा रहा है आपको 3 जुलाई, ठीक है। आपको फ्यूचर और पास्ट इतना तो समझ में आ ही गया होगा। आप बोलोगे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, लेकिन नहीं, ये चैप्टर वैसा ही टफ है, मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऑथर है न्यू दिल्ली में 3 जुलाई को, और ऑथर यहाँ पर बहुत ट्रेस है का किस बात को लेकर, क्यू टाइगर हिल्स को लेकर। तो अब हम बात करते हैं डेट ऑफ 4 जुलाई 1999, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर किताब में बोला गया है कि ये 4 जुलाई 1999 जो डेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवाज शरीफ जो थे, यानी कि पाकिस्तान के मिनिस्टर बोल सकते हो, तो पाकिस्तान के मिनिस्टर नवाज शरीफ जो थे, ये मीट करने वाले थे, यानी कि मिलने वाले थे US के प्रेसिडेंट से बिफोर दियर मीटिंग।
यानी कि उनकी मीटिंग से पहले ही 15 से 19 घंटे बोल सकते हो, उससे पहले पूरे दुनिया को पता चल गया था कि टाइगर हिल जो है वो रिकैप्चर हो चुके हैं, यानी कि एनिमीज से उसे छुटकारा मिल चुका है, यानी कि वो रिकैप्चर हो चुकी है। यानी कि पूरी दुनिया को उनकी मीटिंग होने से 15 से 20 घंटे समझ सकते हो आप, पूरी दुनिया को पता चल गया था कि टाइगर हिल जो है कि वो रिकैप्चर हो चुकी है। समझ गए आप। तो यहाँ पर एंड हमारी 18 ग्रेनेडियर्स की जो टीम है ना, वो हमारा फ्लैग जो है वो टाइगर हिल्स पे लहरा देती है, लहरा दो इस तरीके से। होप आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर जो था ना, एक ऑपरेशन पे लिया गया था इंडिया टीम के, हमारे टीम के ऊपर। यानी कि जैसे भी ये ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, आपको पता ही है, जैसे कि आपने देखे भी होंगे कई सारे ऑपरेशंस टीवी पे मूवीज़ में। तो उसी तरीके से या आपको ऑपरेशन किस तरीके से होता है उसका नॉलेज मिले, इसी तरीके से ये चैप्टर था। बहुत आसान चैप्टर था मैं बोल रहा हूँ, लेकिन चैप्टर बहुत टफ था। मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। जिनको भी समझ में आया ना, प्लीज़ इस वीडियो को आपके प्यारे साथ उसे एक लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन पे सेट कर देना। हमारे चैनल पे पूरा सिलेबस अवेलेबल है। इस चैनल की ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हमारे चैनल पे जल्दी आ जाएगी। एंड मैं आपको बता दूं, सेक्शन 1 का लास्ट वाला चैप्टर था जो कि एक्सप्लेन किया मैंने, एंड पूरा का पूरा चैप्टर भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग। लेकिन उससे पहले अभी वीडियो को मैं एंड करने वाला हूँ। आपको इंस्टाग्राम पे मतलब आपको कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है। तो मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।